Assalamualaikum class. How are you? I hope you are all fine. I'm your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Let's come forward today topic which is distance formula. Open your books page number 178 and mark these questions that are question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 9 because these parts are included in your exams. Okay. Now we will see the question number 1. Question number 1. Show whether the points with vertices 5, -2, 5, 4 and -4, 1 are vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle. आपने ये बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं. स्टूडेंट, आप सब फेमिलियर हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है. एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, डेट इज़ वर्टेक्स ए, बी एंड सी. ए वर्टेक्स को अगर आप देखें तो डेट इज़ 5 एंड -2, बी 5 और 4, सी -4 और 1. ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले जो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है वो करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, देन बी और सी, देन सी और ए. 3 दफ़ा हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. अगर तो हमारे ऑल 3 क्वेश्चन आंसर्स इक्वल आ गए तो इट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और अगर हमारे 3 आंसर में 2 आंसर सेम आए और एक आंसर चेंज आया तो वो इट मीन्स ये आइसोसेलेस के ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. ठीक है, अब देखें सबसे पहले मैं फर्स्ट अप्लाई करती हूँ डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट ए और पॉइंट बी पे. पॉइंट ए मैंने लिखा डेट इज़ 5 और -2, बी मैंने लिखा 5 और 4. अब ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 कोऑर्डिनेट है और ये y2 कोऑर्डिनेट है. x2 कोऑर्डिनेट में से x1 कोऑर्डिनेट माइनस होगा और y2 कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस होगा. ठीक है, y1 कोऑर्डिनेट माइनस होगा. अब आपके माइंड में आएगा कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है. तो देखिए ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसको हम नेम असाइन करते हैं x1, दिस वन इज़ y1, x2 y2. इन शॉर्ट ये है कि इस जो आपका सेकंड वाला पॉइंट है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है उससे आपका इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकंड में से सेकंड कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब 5 - 5 आपके पास क्या होता है. ठीक है, और इस तरह 4 - -2 जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 -2 तो 4 जब आपके पास माइनस माइनस मिलेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 विच इज़ 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड 136 = 6. ये इसकी कैलकुलेशन होगी आपके पास. ए बी के बाद हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला ए बी के बाद बी और सी पे. ठीक है, जब आप बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप पॉइंट बी लेंगे, डैट इज़ बी पॉइंट आपके पास कोऑर्डिनेट है 5 और 4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4 और 1. ठीक है, अब आपने इन पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है. तो आप जब डिस्टेंस फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो दिस वन इज़ बी सी इक्वल टू √ x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब आप अगर इस पे देखें तो कोऑर्डिनेट जो आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं वो क्या है आपके पास. अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट है इसे आप x1 का नेम असाइन करेंगे, इसको आप y1 का, x2 और y2. अब x1 में से आप x2 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x1 को और इसी तरह y2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप y1 को. ठीक है, अब आपके पास x2 कोऑर्डिनेट क्या है. अगर आप देखें तो x2 कोऑर्डिनेट आपके पास है -4. ठीक है, आप लिखते हैं -4 - 5 होल का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 1 - 4 होल का स्क्वायर. तो आपके पास जो कैलकुलेशन आती है वो क्या आ जाती है आपके पास के -9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 इज़ -3 होल स्क्वायर. द आंसर इज़ -9 का स्क्वायर आपको पता है 81 है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 है विच इज़ इक्वल टू √90. अच्छा, अब ये आपके पास आ चुके हैं √90. ओके क्लास, नाउ अब हमने जब ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लिया, बी सी पे कर लिया, नाउ वी अप्लाइंग द फार्मूला सी ए. अब सी कोऑर्डिनेट जो आपके पास है वो आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है जी. सी कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है -4 and 1 एंड ए कोऑर्डिनेट इज़ 5 and -2. ठीक है, अब मैंने सी ए पे डिस्टेंस अप्लाई करना है तो मैं सी ए के लिए डिस्टेंस फार्मूला लिखूँगी, डैट इज़ √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब हम जब इनमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे x2 और x1 कोऑर्डिनेट आप सबको मैंने बता दिया अभी कि किस तरह से हम x1 और x2 कोऑर्डिनेट लेते हैं. दिस कोऑर्डिनेट इज़ x, दिस कोऑर्डिनेट इज़ y, दिस वन इज़ x एंड दिस वन इज़ y.
x1 y1 x2 y2, x2 में से सब्ट्रैक्ट होगा जी x1 और y2 में से सब्ट्रैक्ट होगा y1। ठीक है, अब अगर आप देखें तो x2 कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, x2 कोऑर्डिनेट इज़ 5 माइनस x1 कोऑर्डिनेट इज़ -4, ठीक, प्लस y2 कोऑर्डिनेट इज़ -2 and y1 coordinate is -1 whole square. And now the next is 5 minus minus plus 4 whole square, and -2 minus 1 is -2 minus 1 होल का स्केयर दैट इज़ -3 का स्केयर। ठीक है, -3 का स्केयर आपके पास क्या होता है 9, तो 81 + 9 √ 90। अब आप देख सकते हैं क्लास के आपके पास हुआ क्या कि जब आपने 3 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो ए बी जो है उसका आंसर आपके पास आया 6 और बी सी का आंसर आपके पास आया √ 90 और सी ए का आंसर आपके पास आया √ 90। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं अगर हमारे पास हमने जब ए बी पे डिस्टेंस अप्लाई किया था तो वो इक्वल आया ए बी बी सी और सी ए, हमने 3 दफ़ा डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। अब 3 दफ़ा जब हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास जो √ ए बी है उसका आंसर आया 6। ठीक है, और जो बी सी है उसका आंसर हमारे पास आया √ 90 और सी ए का आंसर भी हमारे पास आया √ 90। दीज 2 साइड्स आर इक्वल बट दिस वन इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी। सो हमें क्या रिजल्ट मिला, द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन, के जो गिवन पॉइंट्स हैं, द गिवन पॉइंट्स form an isosceles triangle। अगर तो हमारे पास ये तीनों आंसर इक्वल आते हैं तो ये इक्विलेटरल के वर्टिसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास 3 की जगह 2 आंसर्स इक्वल आए हैं, दैट्स वाई द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये किसके वर्टिसेस हैं, ये आइसोसेलेस के ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे बोलता है शो वेदर द और नोट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1 1 5 4 2 -2 एंड -4 1 फॉर्म अ स्केयर। अब आप सब फेमिलियर हैं कि स्केयर एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब आप अगर देखें तो आपको 4 पॉइंट्स वो देगा, डेट इज़ पॉइंट ए बी सी एंड डी। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर आप देखें तो इस पॉइंट को आपने ए का नेम असाइन किया, एक को बी और सी और डी। आपने इस पे 4 टाइम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। दिस वन इज़ ए एंड बी को लेकर, बी और सी को लेकर, देन सी और डी को लेकर। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी को लेकर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए बी को अगर आप लें तो ए बी पे अगर आप देखें तो दिस वन आपको आप सब अभी डिस्टेंस फार्मूला लगाना देख चुके हैं। दिस वन इज़ ए बी x1 कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज़ y1 कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट एंड y2 कोऑर्डिनेट। आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो आपका आंसर इसमें √45 आया। ठीक है, जब मैंने बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया √45 मेरा आंसर आया। जब सी डी पे अप्लाई किया तो √45 आया, लेकिन जब मैंने डी ए पे अप्लाई किया तो मेरा आंसर √9 विच इज़ इक्वल टू 3 आया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास क्या हुआ कि जब मैंने ए बी पे अप्लाई किया वो इक्वल टू बी सी आया, इक्वल टू सी डी आया, बट नॉट इक्वल टू डी है, जबकि स्केयर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं। आपने इसमें 4 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है तो आपका इसमें 4 टाइम्स की जगह सिर्फ आपके पास 3 साइड्स इक्वल आएंगी, जबकि 4th वन इसके इक्वल नहीं आएगी। तो सो द आंसर इज़ द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्केयर। तो आपने खुद इस पर अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ठीक है ना, कि आपने 4 टाइम्स डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है इन 4 पॉइंट्स को लेकर, ए बी बी सी सी डी देन डी ए। 4 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। 4 टाइम्स जब इस पर अप्लाई होगा तो आपके पास 4 में से 3 आंसर्स इक्वल आएंगे और एक आंसर इक्वल नहीं आएगा, तो आप लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्केयर। ठीक है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2, ये आप सबने खुद करना है। वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, शो वेदर और नोट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 एंड -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल क्लास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों साइड्स आपके पास। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल पे एक थ्योरम है जो अप्लाई होता है। वो थ्योरम क्या है जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, आप सब फेमिलियर हैं। उस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम होता है जिसमें आपको खुद पता है कि हम लोग ये जो साइड है इस साइड को प्रोनाउंस करते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस साइड को हम प्रोनाउंस करते हैं बेस एंड दिस वन इज़ परपेंडिकुलर। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपके पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें, वो आपसे क्वेश्चन करता है कि वो आपसे बोलता है कि आप बता दो कि ये तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं।
अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने आपसे क्वेश्चन किया था कि आपके पास ये जो वर्टिसेस हैं ये आइसोसेल्स के हैं या फिर इक्विलेटरल के हैं, तो आपने बताया कि अगर तीन दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, तीनों आंसर इक्वल आए तो वो आइसोसेल्स के हैं, अगर अदरवाइज आपके पास 2 आंसर इक्वल आए तो वो आपके पास आइसोसेल्स है, और 3 आंसर इक्वल आए तो अब मैंने इस पे डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई किया ए बी पे तो मेरा आंसर अंडर रूट 10 आया, बी सी पे मैंने अप्लाई किया तो मेरा अंडर रूट 52 आया, देन सी ए पॉइंट को लेकर मैंने अप्लाई किया अंडर रूट 18 आया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप लोगों ने एंड पे एक थ्योरम छोटा सा अप्लाई करना है जिससे आपको पता चलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। और वो थ्योरम है आपके पास बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम और उसके मुताबिक तो हमने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे जो 3 आंसर आते हैं इनमें जो ग्रेटर आंसर होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं, ठीक है, डेट इज अंडर रूट 52। अब मैं लिखती हूँ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डेट इज अंडर रूट 52 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस अगर आप देखें तो बेस अब मेरे पास अगर देखें तो उससे जो लेफ्ट साइड है डेट इज अंडर रूट 52, अंडर रूट 10 और अंडर रूट 18, ठीक है। अंडर रूट 18 को हम बेस कंसिडर करेंगे और मैं लिखती हूँ बेस का स्क्वायर विच इज़ अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर। अब आप देखें 52 18 प्लस 10 52 इक्वल टू 28। अब देखें 52 28 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर तो ये इक्वल आ जाता, ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती। ये इक्वल नहीं आया तो ट्रायंगल इज़ नॉट राइट एंगल। तो हम मेंशन करेंगे एंड पे कि ट्रायंगल इज़ नॉट राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल। बिकॉज देखें आपके पास जो आपने क्वेश्चन उनका यही था कि आपने ये बताना था कि ट्राइंगल राइट है या नहीं है। तो राइट के लिए आपने ये करना है तीनों वर्टिसेस ए बी सी को आपने 3 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, ए और बी, बी और सी, देन सी और ए। आपके पास 3 आंसर्स एग्जिस्ट करेंगे। 3 आंसर्स में से जो आपका ग्रेटर आंसर होगा उसको आपने एज अ हाइपोटेन्यूज कंसिडर करना है, डेट इज अंडर रूट 52। अंडर रूट 52 को आपने हाइपोटेन्यूज कंसिडर करना है और अंडर रूट 18 को आपने बेस कंसिडर करना है, परपेंडिकुलर कंसिडर करना है, और अंडर रूट 10 को आपने बेस कंसिडर करना है। और फिर आपने एक थ्योरम अप्लाई करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और अंडर रूट 52 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर से। 52 नॉट इक्वल टू 28, तो आपने भी लिखना है ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल। ओके क्लास, आज हमारा इतना ही काम है। आपने ये 3 क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपीज़ पे करने हैं, ठीक है, कम्प्लीटली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करेंगे। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।